तो भाई अगर तुम इस साल को भी ऑलमोस्ट वेस्ट कर चुके हो और अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि भाई मुझसे मेहनत क्यों नहीं हो पा रही है, मैं क्यों अपने गोल्स के लिए काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो आज मैं तुमको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे तुम अगले 2 महीनों में ऐसा कुछ कर सकते हो जो कि तुमने अभी तक नहीं किया है। और मैं तुमको बताऊंगा कि तुम ऐसा मोमेंटम कैसे बिल्ड कर सकते हो जिससे तुम मेहनत को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सको, मेहनत को एक हैबिट की तरह बना सको। तो भाई सबसे पहले चीज़ तो यह है कि नेगेटिव टॉक कभी मत करो और खुद को गिल्ट में मत ले जाओ। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने ऑलमोस्ट पूरा साल वेस्ट कर दिया है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर तुम खुद को बुरा बुरा बोलते हो तो धीरे धीरे ना वो क्या होता है, तुम्हारा दिमाग भी ऐसे चीज़ें सुनने लगता है और धीरे धीरे उन चीज़ों को अडेप्ट करने लगेगा। तुम ये चीज़ कभी मत करो खुद के साथ कि खुद को बुरा बोल रहे हो, खुद को दिमाग में सोच रहे हो कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ बोलना बिल्कुल बंद कर दो। अभी लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तुम इसमें भी बहुत कुछ चीज़ ऐसी कर सकते हो जिससे तुमको बहुत ही अच्छा आउटपुट मिल जाएगा और एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा जो कि तुम अगले साल में पूरे 1 साल तक अच्छे से मेहनत कर सकोगे उस मोमेंटम के साथ। और मैंने ये चीज़ देखा है कि लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर उनके पास पूरे दिन भर का काम है तो वो दिन भर में ज़्यादातर टाइम ओवर थिंकिंग को देते हैं, सिर्फ सोचते रहते, सिर्फ सोचते रहते, सोच सोच के अपनी एनर्जी पूरी ड्रेन कर देते हैं। भले ही वो कोई सी भी चीज़ हो, कोई सी भी सड़ी सी चीज़ हो, बस उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहना, ओवर थिंकिंग करते रहना है। उससे कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, बल्कि तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जो कि तुम अपने गोल्स के लिए अचीव करने में जो मेहनत करने वाले हो उसमें तुम अपनी एनर्जी लगा सकते हो। लेकिन तुम अपनी एनर्जी लगा देते हो किस चीज़ में? ओवर थिंकिंग में। तो तुमको ओवर थिंकिंग कम से कम करना है। थिंकिंग करो लेकिन ओवर थिंकिंग मत करो कि किसी भी चीज़ को फालतू से फालतू चीज़ के बारे में तुम सोच रहे हो। कोई भी छोटी छोटी चीज़ है तुम उसके बारे में सोच रहे हो, उस चीज़ को छोड़ो, तुम आगे सोचो। सोच बाद में लेंगे, अभी काम करना है, वो उस एनर्जी को यूज़ करो अपनी मेहनत में, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और भले ही अभी 10 महीने वेस्ट हो चुके हैं लेकिन लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो बिल्कुल इन 2 महीनों में आज से, अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद जैसे ही तुम जाओगे तुरंत कुछ चीज़ स्टार्ट कर देना जो तुम्हारे गोल्स के लिए, जो तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। जो कि जैसे अब भी तुम जैसे वीडियो से चाहते हो तो भाई भले 10 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट उस चीज़ को दो जो कि तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। जो कि तुम चाहते थे कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन तुम अभी तक कर नहीं पाए, सिर्फ आलसपने में, ओवर थिंकिंग में सिर्फ सोचते रह गए, तुम अभी तक कर नहीं पाए। तो तुमको कुछ नहीं करना, बस जैसे मेरी वीडियो अभी खत्म होती है तुम उसके तुरंत बाद जाओगे और अपना काम 10 मिनट के लिए तो करोगे ही करोगे। और 10 मिनट करने के बाद तुम ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना कि तुमको कितना हाई लेवल का मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन तुम बाकी सब चीज़ों से लेने की जगह इस चीज़ से लो कि तुम जैसे ही तुम काम करते हो उसके बाद जो तुमको मोटिवेशन मिलता है भाई, तो तुम उससे और भी काम करोगे और तुम मोटिवेशन मिलेगा, और काम करोगे मोटिवेशन मिलेगा, इस तरीके से मोमेंटम बिल्ड होगा। और भाई ऐसे ही तुम धीरे धीरे डेली इस चीज़ को इंक्लूड ज़रूर करना, इससे तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड होगा, तुमको मोटिवेशन अलग से मिलेगा। कुछ भी हो जाए भाई, तुमको मेहनत को ना अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, एक आदत की तरह बना लो। कि भाई जैसे तुम्हें ब्रश करने की आदत है ना, मतलब तुम रोज तो ब्रश करते हो, अगर ब्रश ना करो तो भाई अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही तुम मेहनत को एक आदत बना लो कि भाई अगर तुम मेहनत दिन में मेहनत ना करो ना, कि अगर तुम दिन में 8 घंटे की मेहनत नहीं कर रहे हो तो तुमको अच्छा फील नहीं होना चाहिए भाई। तुम अपनी लाइफ में मेहनत को एक आदत की तरह बना लो कि भाई मेहनत तो मैं करूंगा, कुछ हो जाए लाइफ में, मेरे को एक दिन में, दिन भर में मुझे इतनी मेहनत तो करनी है कि 8 घंटे की लगातार फोकस वर्क तो मुझे करना ही है, अपना काम करना ही है, उस चीज़ को करना है। और धीरे धीरे 66 डेज तक तुमको करना है। कि बोलते हैं किसी भी आदत को इंक्लूड करने के लिए अपनी लाइफ में 66 डेज तो लगता है, तो भाई 66 डेज के लिए तुम करोगे और जैसे ही न्यू ईयर आएगा तो तुम तब देखोगे कि भाई तुम सच में अपने काम को, अपनी मेहनत को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर चुके हो और एक आदत बन चुकी है। तो भाई और अगर तुम इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इंस्टाग्राम में बहुत कंटेंट देखते हो, तुम बैठे बैठे बस स्क्रॉल कर रहे हो, तो उस चीज़ को बंद कर दो। अगले 2 महीने के लिए बिल्कुल बंद कर दो भाई, तुम भूल जाओ। क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि भाई तुमको बैठे बैठे दुनिया का सब कुछ मौज मस्ती चीज़ें मिल रही हैं, तो तुमको उसको अभी अभी अगर बंद कर सकते हो अभी बंद करो, उसको डिलीट कर दो, अपनी लाइफ से हटा दो सिर्फ 2 महीने के लिए। और तुम फोकस वर्क करो, अपना काम करो। क्योंकि वो जो इंस्टाग्राम है तुमको काम करने देगा नहीं, तुमको इतना आलसी बना देगा। तुम सोचोगे भाई क्यों करना है मैंने, तुम सब चीज़ें तो मुझे मिल रही, सारा डोपामिन तो मिल रहा है, तो डोपामिन को बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दो। और इंस्टाग्राम को हटा दो कि जो भी आसानी से तुमको डोपामिन मिल रहा है ना, वो डोपामिन को हटा दो और उस डोपामिन को लो तुम अपनी मेहनत वाले काम से, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो तुम काम कर रहे हो उस चीज़ से तुम डोपामिन लो। जब उस चीज़ से डोपामिन लोगे ना, जस्ट उस चीज़ से डोपामिन मिलेगा तो तुमको उस चीज़ में मज़ा आएगा। और मज़ा आने के बाद जब तुम काम करना रोक भी नहीं पाओगे भाई, खुद को तुम रोक नहीं पाओगे काम करने से।
अगले 10 दिन तक भी काम कर लेते हो तो खुद को एक सेलिब्रेट करो कि भाई हाँ, मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है। मैंने अगले 10 दिन तक काम कर चुका हूँ। अपने इन गोल्स को अचीव करने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत कर चुकी है। उसको सेलिब्रेट करो, वो एक मोमेंट है। न्यू ईयर भी आने वाला है तो न्यू ईयर में अच्छे से सेलिब्रेट करो, और सेलिब्रेट तब कर पाओगे भाई जब तुम उस चीज़ को अचीव कर लोगे। तो बिल्कुल सारी चीज़ें भूल जाओ, बिल्कुल लग जाओ काम पे। जैसा-जैसा मैंने बताया वैसे-वैसे तुम टिप्स को यूज़ कर सकते हो। मेहनत को लाइफ का पार्ट बना लो। बस अगर तुमको ये चीज़ हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और जो भी तुम अपनी मेहनत वाला काम करने वाले हो कमेंट में बता देना मुझे।